तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छोटे सरकार की। तो बता दें 20 जिलों के निकायों में आज अध्यक्ष का चुनाव होना है। सुबह 10 बजे से यानी अब से कुछ ही देरी में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। 3 निकायों में निर्विरोध निर्वाचन भी हो चुका है और अब 87 निकायों में अध्यक्ष के लिए 2964 सदस्य वोटिंग करेंगे। बता दें मतदान के बाद मतगणना होगी और तस्वीर साफ हो जाएगी। तो वहीं 8 फरवरी को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। बांसवाड़ा के कुशलगढ़, झुंझुनू के मुकंदगढ़ तो साथ ही नागौर के कुचेरा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। 197 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं। बता दें 90 निकायों में 3034 वार्डों में सदस्य पद के लिए मतदान था। तो आज अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो रहा है और इसी की कड़ी अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। चुनाव की प्रक्रिया अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। चूंकि 10 बज चुके हैं और चुनाव की प्रक्रिया के तहत तमाम तैयारियां भी कर ली गई। 3 जगहों पर सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचन भी हो चुका है और अब बाकी 87 निकायों में अध्यक्ष के लिए 2964 सदस्य वोटिंग करेंगे। मतगणना के बाद मतदान के बाद मतगणना होगी। तो बता दें 2 बजे तक मतदान होगा और उसके तुरंत बाद मतगणना होगी। तस्वीर साफ हो जाएगी कि कहां किसने बाजी मारी है, कहां किसका बोर्ड बन पाया है। और साथ ही कल 8 फरवरी को उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। बता दें आज दोपहर 2 बजे तक चुनाव होंगे, उसके बाद मतगणना होगी। 3 निकायों में निर्विरोध निर्वाचन भी हो चुका है। मतदान के बाद मतगणना होगी। 90 निकायों में से 3 निकायों में निर्विरोध सर्वसम्मति से निर्वाचन हो चुका है। और मेरे साथ हमारे सहयोगी कौशल जैन अजमेर से जुड़ चुके हैं। कौशल, अजमेर में क्या कुछ तैयारियां जो आपने तस्वीरें सुबह दिखाई और अब चूंकि 10 बज चुके हैं तो क्या चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है? जी ज्योति, देखिए जहां तक हम प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमने सुबह ही दिखा दिया था कि किस तरह से प्रशासन ने सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए हैं। उसी के साथ निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ बनाए रखने के लिए और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए गए। ये कैमरा पर्सन दिखा पा रहे हैं कि ये मतदान कक्ष है और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। अधिकारी यहाँ पर मुस्तैद हैं और अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले हमने दिखाया था कि मत पेटी को किस तरह से सील किया गया था और वो सारी प्रक्रिया यहाँ पे देखी गई थी। इस कैमरा पर्सन को पीछे की तरफ दिखाएं जहाँ पे जो निर्वाचन अधिकारी एडीएम सिटी हैं वो भी बैठ चुके हैं, अपनी कुर्सी पर हैं और जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पर देखें तो बाहर की तरफ जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरे किए गए हैं। इससे नीचे जो सीढ़ियाँ हैं, इस कक्ष के बाहर की सीढ़ियाँ हैं, उस पर मीडिया की एंट्री भी बंद की गई है। ये कहा गया है कि मीडिया को सिर्फ वहीं अलाउ किया जाएगा जहां पर हुआ। हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे एडीएम सिटी साहब से कि किस तरह की प्रक्रिया रहेगी और क्या कुछ इंतजाम जो है वो किए गए हैं। सर, किस तरह की प्रक्रिया रहेगी? अभी मैं आपको ये नहीं दे पाऊंगा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ये होने के बाद मैं दे पाऊंगा। सर, कितने बजे से स्टार्ट हो जाएगी ये प्रक्रिया और किस तरह से रहेगी? ये तो पहले से जानकारी दी हुई है, आपको भी ध्यान में होगा। 10 बजे से 2 बजे तक है। तो देखिए निश्चित रूप से अब जो सभी अधिकारी अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं और 10 बजे से ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और दोपहर 2 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। उसके बाद मतदान होगा और मतगणना के तुरंत बाद ही परिणाम जो है जारी कर दिए जाएंगे। इसको लेके पूरी प्रशासनिक जो तैयारियां वो कर ली गई हैं और नगर निगम के बाहर जो परिसर है उसको छावनी में तब्दील किया गया है। पुलिस की पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने दावा भी किया है कि मेयर का पद इस बार उन्हीं का होगा। हालांकि संख्या बल के आधार पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त संख्या है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस तरह की बात या कांग्रेस के बड़े नेताओं के जो दावे आए हैं सामने, उनके अंदर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा में बगावत की बात वो दावे कर रहे हैं उसका लाभ कांग्रेस को मिलने वाला है और जो मेयर के पद पर मतगणना है उसके बाद ही परिणाम सामने आएंगे। ज्योति, कौशल, देखिए जब तक राजनीति में चुनाव के नतीजे नहीं आते तब तक सब कुछ संभव है। जिस तरह से अगर अजमेर को समझा जाए तो संख्या बल जो भाजपा के पास ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ भी हो सकता है। 2 बजे के बाद साफ होगा कि किसके पलड़े में ये बोर्ड गया है, किसका मेयर बन पाया है। क्योंकि कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही होगी, कुछ न कुछ जोड़ तोड़ की कोशिश जारी होगी, तो देखना होगा कि क्या कुछ रहेगा। लेकिन अब से कुछ ही देर में क्या चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसके बाद क्या कुछ रहेगा?
जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार दावे कर रही है कि उनके पास संख्या भले ही कम है, लेकिन ये देखिए सियासत है, ये पूरी राजनीति है। और राजस्थान के अंदर अब अकेला अजमेर ही ऐसा है जहाँ पर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप में एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यहाँ पर कई बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा दाव पर है, तो वही भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दाव पर लगी हुई है। लेकिन सियासत अपना असर जरूर दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि उनके पार्षद सभी अनुशासित हैं और वो सभी उनके पक्ष पे है, जबकि कांग्रेस ने ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के भी 15 जो पार्षद हैं वो उनके संपर्क में हैं और वो अपना जो परिणाम है, अपना जो रुख है, वो मतदान के दौरान दिखाएंगे। तो अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। बीजेपी के पास पूरा समर्थन है तो कांग्रेस के पास एक जोश के साथ एक उम्मीद है। जी कौशल मेरे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं उदयपुर से रवि, और साथ ही किशनगढ़ से इंद्रजीत भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख मैं उदयपुर का करूंगी। रवि, उदयपुर में अभी क्या स्थिति पैदा हो चुकी है, किस तरह का, चूंकि देखिए 10 बज चुके हैं, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी, तमाम तैयारियां भी कर ली गई होगी, तो इस वक्त वहां क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए ज्योति, एक बार में उदयपुर जिले की तीनों नगर निकाय जो हैं, सलूम्बर, भिंडर और फतेहनगर, इनकी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि फतेहनगर में भाजपा को बहुमत मिला। 14 जो पार्षद हैं वो भाजपा के जीते और 11 पार्षद कांग्रेस के जीते, जो चूंकि 25 वार्ड थे, और भिंडर में भी 25 थे और सलूम्बर में भी 25 वार्ड हैं। सलूम्बर में स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट रही, वहां पर कांग्रेस को बहुमत मिला, भाजपा को बहुमत नहीं मिल पाया। 2 सीटें जो है निर्दलीयों ने जीती। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है और सबसे ज्यादा जहां पर पूरे प्रदेश की नजर है वो है भिंडर का चुनाव, चूंकि यहां पर ना कांग्रेस को और ना भाजपा को बहुमत मिला। यहां पर जनता सेना जो है, जो निर्दलीय और जो पूर्व विधायक हैं रणधीर सिंह भिंडर, जो कि उसके सुप्रीमो हैं, उनकी अगुवाई में जनता सेना ने चुनाव लड़ा और यहां पर जनता सेना को बहुमत मिला। 13 जो पार्षद हैं 25 में से वो जनता सेना ने जीते, 10 पार्षद कांग्रेस ने जीते और 2 पार्षद भाजपा के खाते में गए। तो कुल मिलाकर इन तीनों ही जगहों पर अभी तक फिलहाल जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से साफ हैं। भिंडर में जो जनता सेना की प्रत्याशी हैं उनका जीतना पूरी तरीके से तय है। सलूम्बर में प्रद्युमन जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका जीतना पूरी तरीके से तय है, और मंजू जो कि फतेहनगर में भाजपा की प्रत्याशी है उनका जीतना तय है। लेकिन सबसे बड़ी जो स्थिति है, सबसे बड़ी जो दुविधा है वो भिंडर में देखने को मिल रही है, चूंकि यहाँ पर जनता सेना के पास बहुमत तो है, लेकिन यहाँ पर जो निर्दलीय माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस की जो पार्षद है लता चौबीसा, जिन्होंने निर्दलीय के बतौर यहां पर पर्चा भरा है, तो ऐसे में उनको ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं वो जनता सेना से कुछ एक पार्षदों को तोड़ लेंगी और जो भाजपा के 2 पार्षद हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस की पार्षद होने के बावजूद निर्दलीय निकाय प्रमुख का पर्चा भरा है। बहरहाल 10 बजे से 2 बजे तक मतदान का समय मुकर्रर है और इस पूरी अवधि में कौन प्रत्याशी किसके फेवर में मत करते हैं, चूंकि जनता अपने प्रत्याशी चुन चुकी है, लेकिन अब जनता के चुने हुए पार्षद जो हैं उन्हें अपना निकाय प्रमुख चुना है। तो ऐसे में संभव है कि किसी तरह की कोई उठापटक नहीं होती है। तो भिंडर, सलूम्बर और फतेहनगर में जो स्थितियां बनी हैं उसी के अनुरूप निकाय प्रमुखों का मनोनयन और चुनाव हो जाएगा। जी रवि, जिस तरह से देखिए आपने बताया कहीं ना कहीं कमान जो है वो निर्दलीयों के हाथ में है। सबसे इंटरेस्टिंग जो आपने बताया कि भिंडर में कहीं ना कहीं निर्दलीयों के हाथ में कमान रहेगी, देखना होगा क्या कुछ होगा। लेकिन मैं रुक करूंगी इंद्रजीत का, जो किशनगढ़ में मौजूद है। इंद्रजीत, वहां क्या तस्वीर है, चूंकि 10 बज चुके हैं, चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, क्या लगता है किसके पाले में वोट जाएगा? अब बिल्कुल निश्चित तौर पे ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भाजपा को जो पूर्ण बहुमत मिला है, भाजपा को जो 34 सीटें मिली हुई, कांग्रेस को जो है 17 पर सिमट कर गई। वही अगर किशनगढ़ प्रगति मंच की हम बात करें तो वहां 6 सीटें किशनगढ़ प्रगति मंच को मिली और वही जो 2 सीटें हैं वो निर्दलीय के खाते में गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जो है वो पूर्ण रूप से जो है अपना बोर्ड बनाने की पूरी बात कर रही है, लेकिन बीजेपी के पास में पूर्ण बहुमत। और अगर हम बात करें नगर परिषद की तो यहाँ पर जो है अभी जो सारे प्रत्याशी जो अपने
जीते हुए हैं किशनगढ़ प्रगति मंच के, वो भी यहाँ नगर परिषद में पहुंचे हैं क्योंकि 10 बजे का टाइम हो चुका है और सभी लोग जो है चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और भाजपा प्रत्याशियों के अगर हम जो जीते हुए जो पार्षद है उनकी बात करते हैं, थोड़ी देर में भाजपा के पार्षद भी यहाँ पहुंचेंगे। और इस बार जो है अगर प्रशासन की अगर हम बात की जाए तो चुनाव को लेकर जो है प्रशासन ने भी पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ किए हैं। जी ज्योति। जी इंद्रजीत, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार तैयारियां जारी है, कुछ ही देर में चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। मेरे बाकी सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अजमेर का रुख करूंगी। कौशल, चूंकि देखिए जिस तरह से आपने बताया संख्या बल भाजपा के पास ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी, चूंकि देखिए प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस काबिज है, तो कहीं ना कहीं एक दबाव बन जाता है पार्टी पर कि जब सत्ता उनकी है तो कहीं ना कहीं बोर्ड भी अधिकतर जगहों पर उनका बनना चाहिए। ऐसे में वहां काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि क्या कुछ होने वाला है। जी ज्योति, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता काबिज है और नगर निगम का चुनाव राजस्थान में अकेला ही है, क्योंकि इससे पहले सभी निगम के चुनाव हो चुके हैं, तो जो प्रतिष्ठा है वो सरकार की भी यहाँ पे है और जो विपक्षी भाजपा है उसकी भी यहाँ पे प्रतिष्ठा है। इस पूरे चुनाव को बड़े ही एक अलग तरीके से देखा गया। कांग्रेस के भी कई बड़े नेता यहाँ पे रहे और उन लोगों ने पूरी तरीके से इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी रणनीति बनाई, तो वहीं भाजपा ने भी पूरी तैयारी की। आप देखिए चुनाव परिणाम को, तो पार्षदों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास 48 से ज़्यादा है और वहीं कांग्रेस के पास ये पार्षदों की संख्या 18 है। ऐसे में जो निर्दलीय है 13 प्रत्याशी, 14 निर्दलीय जो हैं, अगर उनकी बात भी करें तो कांग्रेस के पास इतना जो स्पष्ट वो नहीं है, लेकिन भाजपा के पास है। उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से लगातार किए जा रहे दावे कि भाजपा में असंतोष है, परिवारवाद है और कहीं ना कहीं गुटबाजी जो भाजपा में है उसका लाभ कांग्रेस को मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता इस बात का दावा कर चुके हैं कि भाजपा के लगभग 15 से ज़्यादा पार्षद उनके संपर्क में हैं और वोटिंग के समय वो लोग भाजपा का साथ न देकर विकास के नाम पर जो अजमेर में कांग्रेस ने सिनेरियो बनाया उसका साथ देंगे और मेयर और बोर्ड कांग्रेस बनाएगी। लेकिन ये सभी अभी जो है भविष्य के अंदर है, क्योंकि अब 10 बज चुके हैं, जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 11 बजे नामांकन होगा, 11:30 बजे समीक्षा होगी और उसके बाद में जो चुनाव में मैदान में है वो सामने होंगे। यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि 2 बजे तक भी यदि कोई भी कैंडिडेट चाहे तो अपना नाम ले सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी संभावना नहीं है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के बीच यहाँ सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। जी कौशल, मेरे साथ एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं, तनुज जुड़ चुके हैं सुजानगढ़ से। तनुज, देखिए जिस तरह से आपने सुबह हमें अपडेट दिया कि कहीं ना कहीं कमान जो है वो निर्दलीयों के हाथ में है। देखिए भाजपा और कांग्रेस भले ही दोनों ही पार्टी दावा करती हो कि हम हमारा बोर्ड बनाएंगे, लेकिन जो असली कमान है वो निर्दलीय उम्मीदवारों के हाथ पर है। वो कभी भी पलड़ा चेंज कर सकते हैं, वो कभी भी अपना इरादा बदल सकते हैं। तो वहां क्या गणित बैठ रहा है, क्या लगता है किसका बोर्ड बनेगा, किसका मेयर बनेगा? देखिए सुजानगढ़ नगर परिषद है और यहाँ पर 60 वार्डों से पार्षद चुनकर आए हैं। कांग्रेस को 28 पार्षद खाते में गए थे कांग्रेस के और 13 पार्षद निर्दलियों के खाते में गए थे। 19 पार्षद जो कि बीजेपी के सिंबल से चुनाव जीत कर आए हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर लगभग कांग्रेस का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि जो 13 पार्षद चुनाव जीत कर आए थे उनमें से अधिकतर कांग्रेस समर्थित पार्षद है। वे पार्षद है जिन्होंने कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था और इसके चलते उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। कांग्रेस से नीलोफर गोरी यहाँ पर प्रत्याशी है, जबकि बीजेपी से पूजा दादिज चुनावी मैदान में यहाँ पे अपना भाग्य आजमा रही है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बीजेपी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है माधोराम चौधरी, उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि जो निर्दलीय है वे उनके संपर्क में हैं, बीजेपी अपना बोर्ड बनाएगी। और जैसा कि हमने कांग्रेस के नेताओं से अभी चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस के जो जहां पार्षद ठहरे हैं उस जगह पर 13 से जो अधिक पार्षद है, निर्दलीयों से भी ज़्यादा उनके पास समर्थन है और वे बहुमत के साथ इस बार अपना सभापति बनाएंगे। और यहाँ पर अपडेट दे देना चाहूँगा कि एडिशनल एसपी सीताराम माहिच है, वे यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जो मतदान है उसका उन्होंने जायजा लिया है। व्यवस्था में आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, बैरिकेटिंग की गई है। नगर परिषद से
50 मीटर की दूरी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। सीआई किशन सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है और 10 बजे से जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होगी। पार्षद यहाँ पर पहुंचेंगे और अपना आज शहर का मुखिया चुनेंगे। जी ज्योति। जी तनुज, मैं अब रुक करना चाहूंगी उदयपुर। मेरे सहयोगी रवि जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए उदयपुर में जिस तरह से आपने बताया 3 जगहों पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भिंडर का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो चुका है। लेकिन देखिए भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति के तहत अपनी शाख बचाने की पूरी कोशिश करेगी, क्या लगता है? तो एक बार फिर से मैं रवि का रुख करना चाहूंगी। रवि, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आप ही से पूछ रही हूं, जिस तरह से आपने अपडेट दिया कि उदयपुर में 3 जगहों पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं, भिंडर का चुनाव काफी दिलचस्प है। तो बता दें 10 बज चुके हैं, चुनाव की प्रक्रिया भी अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। निकाय अध्यक्ष का आज मतदान होना है, 2 बजे तक मतदान होगा। तो बता दें छोटे सरकार के चुनाव यानी कि आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। 10 बज चुके हैं, चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लगातार हम आपको अलग अलग हिस्सों से अपडेट भी दे रहे हैं। मेरे सहयोगी कौशल मेरे साथ अजमेर से बने हुए हैं। कौशल, अजमेर का गणित जिस तरह से आपने बताया कि भाजपा संख्या बल में ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी दावा कर रही है अंतिम वक्त तक कुछ भी हो सकता है। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो स्पष्ट बहुमत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसने अपनी जो साख है, अपनी जो प्रतिष्ठा है, उसको बचाने के लिए निगम के अंदर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए पूरी व्यवस्था की है। आप देख पा रहे हैं कि अब पार्षद जो हैं वो भी निर्वाचन के लिए, वो मतदान के लिए पहुँचने लगे हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी पार्षद जो हैं वो निर्वाचन के लिए, मतदान करने के लिए पहुँचने लगे हैं। प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। हालांकि ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है वो कांग्रेस के साथ रहा है इनका, और ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि कांग्रेस के समर्थन में इन लोगों ने नाम वापसी की थी, क्योंकि काजल यादव ये उनमें से एक प्रत्याशी है जिन्होंने मेयर के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में जो समझाइश हुई थी उसके बाद इस अपने नाम को वापस ले लिया। फिलहाल अब ये प्रक्रिया चालू हो गई है और जो पार्षद है वो अपना मतदान करने के लिए अब अंदर जाने लगे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात सामने है कि जो सियासत है वो यहाँ पर अब खुलकर सामने आएगी, क्योंकि बीजेपी एक तरफ जहाँ पूरी तरह से तैयार है, उनके पास समर्थन है, पूरा एक कोरम पूरा है, लेकिन कांग्रेस के पास कोरम पूरा नहीं है। लेकिन जोश और जज्बा, क्योंकि सत्ता जो कांग्रेस की है राजस्थान में, उसका भी प्रभाव या उसका जो कहना चाहिए उसका जो फर्क है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि सत्ता जहाँ पे होती है तो प्रतिष्ठा चुनावों से सीधे सीधे सत्ता की और सरकार की जुड़ जाती है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मुकाबला है न सिर्फ पार्षदों की संख्या का है, बल्कि सियासत और जोश जज्बे का भी मुकाबला यहाँ पे देखा जाएगा। जी देखिए तस्वीरें जिस तरह से आपने दिखाई, अब वोटिंग के लिए सदस्य पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंद्रजीत माफ कीजिएगा तनुज जुड़े हुए हैं सुजानगढ़ से। तनुज, वहां क्या तस्वीरें? देखिए 10:15 से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, तो क्या अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं सदस्य वोटिंग के लिए, या क्या कुछ वहां चल रहा है? तो जिस तरह से आपको बता दें, आज अध्यक्ष के लिए निकाय मतदान हो रहे हैं। और एक बार फिर से मैं रुक करूंगी सुजानगढ़, जहां हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको अपडेट देता हूं कि 10:15 बज चुके हैं, चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, तमाम तैयारियां भी की जा चुकी है। और अब से कुछ ही देर में ये तस्वीरें देखिए किस तरह से मतपेटी का पूजा के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है। 3 निकायों में जहां निर्विरोध निर्वाचन भी हो चुका है, 87 निकायों में अब अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। 10 बजे से 2 बजे तक का समय रखा गया। और ये तस्वीर देखिए, मतपेटी का दीप प्रज्वलित के साथ इसकी शुरुआत की जा रही है। यानी अब से कुछ ही देर में वोटिंग का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगा। सदस्य पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं, तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई। निकाय अध्यक्ष का आज मतदान हो रहा है। सुबह 10 बजे से
2 बजे तक मतदान का समय रखा गया। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कुछ हद तक शुरू हो चुकी है। तमाम अधिकारी अपनी जगह पर मौजूद हैं। और चलिए इसी बीच सरदार शहर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद है। गजेंद्र, वहां क्या रुख चल रहा है? देखिए 10:15 से ज्यादा का समय बीत चुका है। क्या वहां चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या क्या कुछ तैयारियां की गई और किसका रुझान लग रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं करीब करीब कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। कांग्रेस को 29 सीटें आई, 55 कुल वार्ड थे। हमारे साथ एसपी है, उनसे हम बात लेते हैं। सर, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है आपके? यार अभी तो मैं आया हूँ, एक बार देख तो लाइव 2 डिवाइस भी हैं, एडिशनल एसपी है, 3-4 SHO हैं, मोर देन 65 पर जाता है। पूरी कंप्लीट सुरक्षा व्यवस्था। तो एडिशनल एसपी योगेंद्र फौजदार का कहना है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत पूरी यहाँ पर साख चौन व्यवस्था कर दी गई। यहाँ पर 10 बजे से वोटिंग होनी है, 2 बजे तक वोटिंग चलेगी भी। आपको मैं बता दूं कि सरदार शहर की बात करें तो कुल 55 वार्ड है। 55 वार्डों के अंदर जो 29 सीटें वो कांग्रेस को मिली है और 23 सीटें वो भाजपा को मिली है। ऐसे देखा जाए तो अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो लगभग राजकरण चौधरी का नगर पालिका अध्यक्ष बनना तय है। राजकरण चौधरी के बैकग्राउंड की बात करें तो लगातार वो कांग्रेस से पार्षद जीतते हुए आए हैं और बहुला शर्मा के काफी करीबी है। पिछली दफा नगरपालिका के अंदर वो नेता प्रतिपक्ष थे और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। इसी को मद्देनजर उन्होंने काफी बखूबी से उस जिम्मेदारी को निभाया और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस ने उन्हें अपने अध्यक्ष पद का दावेदार बनाया है। जी गजेंद्र, जिस तरह से देखिए आपने दिखाया सुरक्षा व्यवस्था के तहत तमाम पुलिसकर्मी वहां मौजूद है। कुछ ही देर में चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। मेरे सहयोगी रवि जुड़े हुए हैं उदयपुर से। रवि, देखिए उदयपुर में जिस तरह से सुबह आपने अपडेट दिया, चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प जो है वो भिंडर का होने वाला है। लेकिन देखिए सत्ता में कांग्रेस है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन मिला है, तो उम्मीद की जा सकती है कि अधिकतर जगहों पर बोर्ड उन्हीं का बनेगा। जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, अगर उदयपुर की भिंडर नगर निकाय की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। और दिलचस्प इसलिए है कि दोनों ही जो प्रमुख दल हैं, भाजपा और कांग्रेस, दोनों को ही यहाँ के जो मतदाता हैं निकायों के, उन्होंने अपना समर्थन नहीं दिया। और यही वजह है कि जनता सेना जो कि तीसरा धड़ा है, वो उसके 13 जो पार्षद हैं वो जीत कर आए। एक बड़ी बात यह है कि जो भाजपा है उसके सिर्फ 2 पार्षद जीते और अधिकांश जो पार्षद थे उनकी यहाँ पर जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस ने फिर भी बेहतर प्रदर्शन किया और 25 में से 10 वार्डों में कांग्रेस ने अपना पार्षद जो है वो जीत पाया कांग्रेस का। तो ऐसे में फिलहाल जो है कांग्रेस की कोशिश यही है, चूंकि सत्ता में भी है आपने कहा, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश यही होगी कि किसी भी तरीके से जनता सेना के धड़े से कुछ एक पार्षदों को अगर तोड़ लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अपना यहां पर बोर्ड बना पाएगी। लेकिन ऐसी स्थितियां इसलिए नजर नहीं आती कि जनता सेना ने जिस दिन मतगणना हुई उसी के बाद से अपने जो तमाम जो पार्षद प्रत्याशी थे उनको जो है एक तरीके से कहें तो अलग से उनको रख लिया था और एक तरीके से उन्हें एक अपने साथ में ऑलरेडी रख लिया था और किसी से मिलने की उन्हें अनुमति नहीं थी। तो ऐसे में कोई भी उनको टच नहीं कर पाया है और बाड़ेबंदी में वो पिछले कई दिनों से हैं और आज अभी थोड़ी देर में जब मतदान शुरू हो जाएगा तो उन्हें यहाँ पर बाड़ेबंदी में ही यहाँ मतदान के लिए लाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात कांग्रेस ने जो कोशिश की वो ये थी कि चूंकि उनके 10 पार्षद जीते, इसके बावजूद भी कांग्रेस की जो लता चौबीसा हैं उन्होंने निर्दलीय के बतौर अध्यक्ष पद का जो पर्चा है वो दाखिल किया ताकि 2 जो भाजपा के पार्षद हैं उनका उन्हें सहयोग मिल सके। और ये इस इलाके में वल्लभ नगर विधानसभा की बात करें तो ऐसा पहले भी देखा गया जब कांग्रेस ने भाजपा को और भाजपा ने कांग्रेस को जो है अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन किया और इसी की वजह से उन्होंने जनता सेना को कुछ एक बार पंचायत समिति के प्रधान पद से और नगर निकाय में पिछली बार निकाय प्रमुख के पद से जो है वंचित कर दिया था। लेकिन इस बार जनता सेना जो है वो पूरी तरीके से बहुमत में है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जनता सेना की जो प्रत्याशी हैं निर्मला भोजावत, उनका यहां पर अध्यक्ष बनना पूरी तरीके से तय है। जी ज्योति। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ रवि। और कौशल से बहुत बहुत शुक्रिया अजमेर का तमाम अपडेट देने के लिए, आप भी बने रहिए हमारे साथ। और सरदार शहर से गजेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यवस्था दिखाने के लिए।